तो एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी, मीडिया मंडी, अटमल शहजाद घुमन साहब की किताब। फिक्शन हाउस ने इसको शाया किया है। ये पहले किताब निगारिशात ने शाया की, फिर जमुरी पब्लिकेशन ने, और तीसरी मरतबा ये अब शाया की है फिक्शन हाउस ने। तकरीबन 1000 रुपये इसकी कीमत है, 300 इसके सफ़ात हैं। मौजू के एतबार से अपनी नौयत की छोटी किताब, और इसका टाइटल अगर आप देखें मीडिया मंडी नीचे लिखा है, और ऊपर अगर आप टाइटल देखें तो मेरे ख्याल में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ आपकी समझ में आ रहा होगा। इस किताब में घुमन साहब ने प्रिंट मीडिया का जायज़ा लिया, प्रिंट मीडिया के चंद गोशे। इसके 3 हिस्से वो कह रहे हैं कि इस किताब के आएंगे। पहला हिस्सा जो है यह है मीडिया मंडी, प्रिंट मीडिया। दूसरा हिस्सा जो है वो हमारा जो मास मीडिया है, जो टीवी के ऊपर आप चैनल्स देखते हैं, उसका जायज़ा होगा। और तीसरी किताब वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के हवाले से आएगी। तो बहरहाल देखते हैं। पहली किताब तो बहुत जानदार है, मुझे पढ़ के बहुत ही मज़ा आया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने इसके अंदर पढ़ी जो आज से इससे पहले नहीं पढ़ी। आपको मालूम है कि जिस तरह बहुत से इदारे हैं, उसी तरह सहाफ़त भी हमारे यहाँ एक बहुत ताकतवर इदारा बन गया। हमारे एंकर्स, हमारे सहाफ़ी जो है, जो अब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, और अपने ख़यालात के एतबार से भी, अपनी हैसियत के एतबार से भी, अपनी जो है वो जो उनकी माशरे के अंदर और हुकूमतों के अंदर जो उनकी अहमियत है उसके एतबार से भी। और कई सहाफ़ी तो ऐसे हैं जो हुकूमतों का हिस्सा भी होते हैं, हमेशा होते हैं। जो भी हुकूमत आती है उसमें कोई ना कोई सहाफ़ी जो है उसका हिस्सा ज़रूर होता है। उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे मीडिया जो है वो रियासत का अनडिक्लेयर्ड चौथा सुतून बन चुका है। तो इस चौथे सुतून के बारे में, जो प्रिंट मीडिया, जो सबसे मजबूत मीडिया था, अखबार थे, उसके बारे में ये किताब है। और उसके अंदर आप देखें कि ये पहले ही जो नवाए वक्त कब निकलना शुरू हुआ, क्यों निकलना शुरू हुआ, अब्दुल हमीद निज़ामी जो इसके बानी थे वो कौन थे, इसकी पॉलिसी क्या थी, इसके अंदर किस किस्म की चीज़ें छपा करती थी, फिर उसके बाद उनके जो भाई थे मजीद निज़ामी, उन्होंने इसको किस तरह हासिल किया, और फिर आरिफ निज़ामी साहब जो मजीद निज़ामी, अब्दुल हमीद निज़ामी के बेटे थे, उनके इख्तलाफात अपने चचा के साथ क्या हुए, अपनी चचेज़ाद बहन के साथ क्या हुए, फिर किस तरह चैनल खुला, किस तरह बंद हुआ, ये तमाम की दास्तान आपको बड़े मज़े की इसके अंदर मिलेगी। और कई खुफिया गोशे आपको ऐसे मिलेंगे कि आपको मालूम होगा कि मजीद निज़ामी साहब की कितनी ज़्यादा अहमियत थी। नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट भी उन्होंने बनाया, और किस तरह उनके टेलीफोन पर काम हो जाया करते थे मुख्तलिफ लोगों के। तो आप ये पढ़ेंगे कि मीडिया में सहाफ़ी जो है वो कितना मजबूत होता है, या उसका जो मालिक होता है, मुदीर होता है, वो कितना मजबूत होता है। फिर रोज़नामा पाकिस्तान, सरदार खान नियाज़ी, मुजीबुर रहमान शामी, ये रोज़नामा पाकिस्तान किस तरह निकलना शुरू हुआ, इसके जो मालिक थे वो कौन थे, उनके ऊपर जवाल कैसे आया, नवाज शरीफ साहब ने उनको ज़ेर अताब वो किस तरह लेकर आए, कौन सी एक ख़बर थी जिसने जो है वो उनका बट्टा बिठा दिया, और उसके बाद ये रोज़नामा पाकिस्तान कैसे बिका, किसने इसके अंदर पैसे लगाए, मुजीबुर रहमान शामी साहब के कब्ज़े में ये कैसे आया, फिर मुजीबुर रहमान शामी साहब का क्या किरदार इसके अंदर रहा, इनके अंदर इंटरव्यूज़ भी शामिल हैं। अब्दुल हमीद निज़ामी साहब का इंटरव्यू, जैसे मजीद निज़ामी साहब का इंटरव्यू, आरिफ निज़ामी साहब का इंटरव्यू नवाए वक्त के हवाले से, तो इसमें सरदार खान नियाज़ी के साथ का इंटरव्यू है, मुजीबुर रहमान शामी साहब के साथ भी इनका एक तवील इंटरव्यू है, जिसको पढ़ने से आपको अंदाज़ा होगा कि जो हमारे सहाफ़ी हैं, जो अभी भी मौजूद हैं, शामी साहब कितने ताकतवर सहाफ़ी हैं। फिर इसी तरीके से एक्सप्रेस की अब्बास अतर साहब का इसके अंदर इंटरव्यू, एक्सप्रेस कब निकलना शुरू हुआ, लाखानी साहब ने कब निकालना शुरू किया, उनके जो भाई थे, उनकी जो फूड चेन है उसको किस तरह फ़ायदा पहुँचाया गया, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेंगी। फिर ज़िया शाहिद, खबरें, बड़ा अच्छा ये है कि खबरें, अखबार किस तरह निकलना शुरू हुआ और ज़िया शाहिद साहब तक किस तरह पहुँचा, और ज़िया शाहिद साहब का इसके अंदर इंटरव्यू है। फिर कॉलम निगार और कॉलम निगारी, फिर अताउल्लाह कासमी साहब की कॉलम निगारी, इरफान सिद्दीकी साहब की, और या मकबूल जान साहब की, जावेद चौधरी साहब की, हारून रशीद साहब की, नज़ीर नाजी साहब की, हसन निसार साहब का इसके अंदर इंटरव्यू है, नज़ीर नाजी साहब का भी इसके अंदर इंटरव्यू है, बहुत अच्छा इंटरव्यू। तो इनकी कॉलम निगारी का जायज़ा लिया कि शुरू से लेकर अब तक इनकी कॉलम निगारी के अंदर किस तरह की खलाबाजियाँ भी थोड़ी सी मिलती हैं, और किस तरह इनकी पॉलिसी मिलती है कि ये किसी हुकूमत को नाराज़ नहीं करते बल्कि खुश करते हैं, और किस तरीके से अपना रास्ता जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। फिर इसके अंदर एक बड़ा अच्छा मजमून है, एक बाब है उर्दू और अंग्रेज़ी सहाफ़त के इम्तियाजी पहलू। तो डॉन, पाकिस्तान टाइम्स आपको पता है कि बहुत ही मशहूर अखबार था, ये किस तरीके से हुकूमत के कब्ज़े में आया, अयूब खान के ज़माने में किस तरह अताब का शिकार हुआ, और फिर किस तरीके से इसको मीर खलीलुर रहमान के जो साहबजादे मीर शकील उर रहमान है उसको ख़रीदा, और किस तरीके से पाकिस्तान टाइम्स का रिकॉर्ड लाहौर में बर्बाद हुआ, और जंग ने किस तरह इसको बट्टा बिठाया इसका, वो भी आप इसके अंदर पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान टाइम्स का हिस्सा, द न्यूज़ इंटरनेशनल, द नेशन, डेली टाइम्स, पाकिस्तान टुडे, द एक्सपर्ट ट्रिब्यून, बिजनेस रिकॉर्डर, पाकिस्तान ऑब्जर्वर, न्यूज़ वीक पाकिस्तान, फ्राइडे टाइम्स। फिर जंग अखबार के बारे में पूरा एक बड़ा ज़बरदस्त मजमून है इसके अंदर, रोज़नामा आवाज़, रोज़नामा वक्त, रोज़नामा दुनिया, नई बात, जान पाकिस्तान, रोज़नामा दिन, रोज़नामा औसाफ, रोज़नामा उम्मत, रोज़नामा जिना, रोज़नामा असास, इंसाफ,
आज पिशावर, डेली सिटी 42, लाहौर रोज़नामा, 90 न्यूज़। फिर पाकिस्तान की जो ज़बानें हैं, सूबों की जो ज़बानें, उसमें जो अखबार निकलते हैं उसके ऊपर भी बड़ा अच्छा जायज़ा है। पाकिस्तानी ज़बानें, सूबों, प्रिंट मीडिया, सिंधी अखबार, बलूचिस्तान में सावत, पश्तो सावत, पंजाबी प्रेस, सराइकी प्रेस, गिलगित बल्तिस्तान में सावत। बहुत ही शानदार किताब, मेरे नज़दीक तो जो मैंने ये किताब पढ़ी तो घुमन साहब को इस पर कम से कम PhD की डिग्री जो है एजाज़ी तौर पर दे देनी चाहिए पंजाब यूनिवर्सिटी को। ये जो किताब इन्होंने लिखी है ना घुमन साहब ने, ये ऐसी तहकीक किताब की सहाफ़ियों के मुँह से सच उगलवाना, एक दूसरे की मुखालफत में सच बता देना, ये बहुत ही बड़ी बात है। टीवी पे बैठ के कभी सच नहीं बोलते साफ़ी, आपने भी सुना होगा, बल्कि अखबारात के अंदर भी एक दूसरे को फेवर करते हैं, ये ऐसा इदारा है। लेकिन इसके अंदर घुमन साहब ने अपने सवालात के ज़रिए, अपनी तहकीक के ज़रिए ये बताया है कि पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं, जो बड़े बेचारे मासूम से नज़र आते हैं, ये मासूम से नहीं है। उनकी कितनी ताकत है, इनकी कितनी पावर है कि हुकूमती ऐवानों में एक साहब के बारे में, एक सहाफ़ी के बारे में जिक्र कि उन्होंने तो 2 वज़ीर बनवा दिए। जवाहर साहब 2 वज़ीर बनवा दिए, उन्होंने भेजा जाओ, और 2 वज़ीर हो गए। जवाहर साहब ने दोनों को वज़ारत दे दी। क्या है बात है। ये किताब आप ज़रूर पढ़िए, मेरे कहने पर पढ़िए, मीडिया मंडी, आप मायूस नहीं होंगे। अकमल शहजाद घुमन साहब की ये किताब है। और मैं आखिर में सिर्फ वुसअतुल्लाह खान साहब ने जो तबसरा किया इस किताब पर, उसकी चंद लाइनें पढ़ देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मीडिया मंडी का मुसवदा पढ़ने बैठा तो परेशान होता चला गया, सब कुछ तो घुमन ने खुद लिख दिया था, अब मैं क्या लिखूं। ये तो अल्ली नहीं, हकीकत है कि इस मुसवदे में बहुत सी बातें मेरे लिए नई हैं। उन्होंने जान के कहीं कहीं तो ये भी महसूस हुआ कि अकमल शहजाद घुमन शायद इस किताब का नाम लाशऊरी तौर पर हीरा मंडी या बकरा मंडी रखना चाहता था, मगर सेल्फ सेंसर की दिलो दिमाग में खुबी कैंची ने घुमन साहब से किताब का नाम मीडिया मंडी रखवा लिया। लेकिन वो जो कहते हैं नाम में क्या रखा है, मीडिया मंडी।